तुम्हारा सोना आसमान छू गया और किसान का सोना जलकर राख हो गया। एक किसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसका फसल होता है। खून पसीनों के साथ साथ पूंजी, खाद, बीज, पानी लगा के किसान अपनी फसल तैयार करता है और जब फसल को घर लाने का समय होता है तो गर्मी के मौसम और लूप में किसी कारणवश आग लग जाने से जब उसके आंखों के सामने उसका ललहा के फसल जलता है तो जरा सोचिए उस किसान पे क्या बीतती होगी। हम तो कह रहे हैं कि ठहवा दीजिए गाँव भर के। वाह महाराज, ऐसे क्या बोल रहे हैं। हमारा कोई सामान घर से बाहर छूट जाए तो रात भर नींद नहीं आती है। किसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसका फसल होता है। सोचिए किसान अपनी सबसे बड़ी संपत्ति को खेत में छोड़कर कैसे सोता होगा और उसी फसल में आग लग जाए तो क्या बीतता होगा उस किसान पे। कहाँ से रोटी खाएगा अगले 1 साल तक किसान और उसका परिवार, जिसका फसल उसी के खेत में जलकर राख हो गई। आपको लगता है कि सरकार इन किसानों के खेत में ही जल गए फसल का मुआवजा देती होगी? आखिर कौन है किसानों के साथ? वर्तमान में हमारे देश में किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है। आज भी नोकिया से भी पुराना टेक्नोलॉजी किसान यूज कर रहे हैं। कोई आगे नहीं आता है किसानों के लिए। खान सर, शिक्षा के क्षेत्र में आप तो क्रांति ला दिए, मेडिकल के क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं, जरा किसानों को भी देख लीजिए गुरुजी। मर रहे हैं हमारे देश के किसान, कोई इनके लिए आगे नहीं आता है। आप कहते हैं ना कि देश की सेवा करनी है तो या तो आप फौज में चले जाइए या फिर किसान बन जाइए। फौजी और किसान का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक फौजी सीमा पर खड़ा होकर अपनी धरती माँ की रक्षा करता है और किसान उसी धरती में अनाज उगा के फौजी को खिलाता है। यदि फौजी ही ना रहे तो धरती को दुश्मन लेकर चले जाएंगे और यदि किसान ही ना रहे तो फौजी खाएगा कहाँ से। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। कम वक्त ये गर्मी और लू गरीबों को भी नहीं छोड़ती है। किसी का झोपड़ी का घर है तो किसी का टाटी पलानी का घर है। टाटी पलानी समझते हैं आप लोग? टाटी पलानी इज नोन एज ए परमानेंटली कैंप फॉर पुअर सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। जो कैंपिंग करने आप लोग जाते हैं ना शिमला, कुल्लू, मनाली और लद्दाख के पहाड़ों में, गरीब का वही कैंप परमानेंटली उसका घर होता है। उसके लिए वही पलानी का घर उसके लिए पूरी दुनिया है। और जब ऐसे घरों में आग लग जाती है तो केवल उसका घर नहीं जलता, जल जाती है उस परिवार की पूरी दुनिया, जल जाती है बेटी के दहेज में देने के लिए रखे सामान व साड़ियाँ। अच्छा, आपका वो जमीन था या फिर किसी और का खेती? ना माँ बटैया कर रही अपन ना है लेकिन वो भी चला गया। जल जाती है वो चीनी के डब्बे में माँ के रखे चंद सेविंग के पैसे जो बेटी के शादी में खर्च करने थे। स्पष्ट रूप से देख रहे हैं नोट की गड्डी है। ये नोट जल गया है, पूरा का पूरा ये नोट जो है वो जल गया है। आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये देखिए ये नोट का गड्डी है, बंडल है। वो खूंटे से बंधी गाय जल गई, एक बूढ़े बाप का साइकिल जल गया, सारा सामान जलकर राख हो गया। दुनिया उजरना इसे नहीं कहते हैं तो किसे कहते हैं? सारा सामान जल गया, कुछ ना बचले। पैसा 54,000 रुपया 7 लाख के गहना जेवर कपड़ा लत्ता, लड़की के शादी हुई, सारा चीज खत्म हो गया। कुछ ना, लड़की के सर्टिफिकेट के शीशा सब चीज जितना पढ़ाई लिखाई के सारा खत्म हो गया, कुछ ना बचल। फिर स्थानीय नेताजी की एंट्री होगी, चंद मदद करेंगे और उस पीड़ित परिवार के साथ फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पर भौकाल बांध देंगे। बड़ा खराब होता है गरीबों का जीवन और कमबख्त ये गरीबी उससे भी खराब होती है। हम मानते हैं कि एसी रूम में बैठे ऊपर से ऑर्डर आया होगा दरोगा जी, लेकिन आप 5 मिनट रुक भी सकते थे। ये लोग अपना सामान अपना दुकान उठा लेते, गरीब और किसान के पेट पर लात मारना ये कहाँ से सही है? कई महीना के मेहनत पल भर में बर्बाद हो गई। एगो चिंगारी के वजह से सारा सामान जल के राख हो गई। सिगरेट पी के फेंके से पहले एक बार जरूर ध्यान दिया लोगिन हमार भाई, कहीं तारा लोग के लापरवाही के वजह से केहू के दुनिया मत उजड़ जाए। एक और बात पर ध्यान देना है, खेत में से गेहूं के फसल को काट कर ट्रैक्टर के डाले में ऊपर तक भर कर ले जाया जाता है तो ट्रैक्टर ड्राइवर बिजली के खुले तारों का ध्यान रखे। मेरी आंखों देखी हुई घटना है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। ट्रैक्टर का डाला निकाल कर हटाना पड़ता है और फसल सहित ट्रैक्टर का डाला जल जाता है। अब सवाल ये है कि आग लग जाने पर क्या करें? सबसे पहले आप 101 पे कॉल करके दमकल विभाग को सूचित कर दें या फिर 112 पे कॉल करके पुलिस को सूचित कर दें। जब तक वो पहुंचे तब तक कोशिश करिएगा कि आग वाले जगह के चारों तरफ ट्रैक्टर से जुताई कर दें, जिसे फायर ब्रेक कहते हैं। इससे आग फैलने से रुकेगा। हवा की दिशा को ध्यान में रखते हुए आग को बुझाएं। पानी, मिट्टी, गीले कपड़े, हरे पेड़ के टहनियों का उपयोग करें। हालांकि ये सब काम बड़ी लेवल पर आग लगने के बाद काम नहीं आएगी, लेकिन और भी कर भी तो क्या सकते हैं। जब तक दमकल विभाग आए तब तक हम कोशिश तो करेंगे ही ना कि आग ना फैले। अपनी फसल को यूँ खेत में जलते हुए तो नहीं देख सकते हैं ना। चूल्हे के गर्म राख को अच्छे से पानी डाल के बुझा के तब बाहर फेंकें, वरना गर्मी के दिनों में गर्म राख भी आग लगने का कारण बन जाती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आपके कमेंट से वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है मुझे। मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, तब तक के लिए जय हिंद।